इसमें अगर धब्बा लग गया ना, ये सबको दिखेगा भाई। पहले चोरी में पकड़ा भी के तो आप गए थे ना ईवीएम के लिए, आप कर सकते हो, आपकी सत्ता है। और दूसरी बात, इनके बीजेपी का नेता खुलेआम बोल रहा है स्टेट के अंदर, जो देखो सारे चीज हमने सेट कर दिया, ठीक है, तुम अपने अपने घर चले जाओ। कौन सा नेता बन जाएगा? कौन सा नेता? इनके नेता बताओ ना, वायरल भी हो रहा है भाई। क्यों हो रहा है भाई? मैं तो कह रहा ना, ईमानदारी से चुनाव करके तो जीत के दिखाओ, काम पे वोट मांग के दिखाओ। बस की नहीं है, फिर वो इनके बस की बात नहीं है ईमानदारी से जीतना। इनका तो भ्रष्टाचार में बाल बाल दगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वही लोग पकड़े गए थे जो अनिल मसीह 8 वोटों पर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में 8 वोटों को क्रॉस करता है। वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का उसको इशारा था। ये देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करप्टेड पार्टी है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली वो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश के अंदर आने वाले टाइम में देखना इसकी बुरी हालत होने वाली है, बुरी हालत होने वाली है। जो 8 विधायक दिल्ली के अंदर हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, वो लेफ्ट करेंगे और 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी के यशस्वी भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता उनकी झोली में डालने का काम करेगी। मैं बोल रहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ भगवान राम की, अगर केजरीवाल अपनी सीट से हारेगा और बहुत ज्यादा वोट से हारेगा, और ये मनीष सिसोदिया की, केजरीवाल की, और ये क्या नाम संजय सिंह की, और ये सत्ताल, ये जो क्या नाम है इसका, वो सारे की जमानत, जितने भी चोर है सबकी जमानत जब्त होने वाले, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये सब चोर है, ये उठाए गिरे हैं, ये किसी पार्टी का, किसी का देश के होने वाला नहीं है। ये लोग ये बर्बाद करने के लिए, अपने को कमाने के लिए, अपना घर भरने के लिए इन्हें पार्टी बनाया था। अन्ना आंदोलन में अन्ना जिसे गुरु को धोखा दिया था, ये किसी के नहीं हो सकते। जो अपने बच्चे का नहीं हो सकता, जो अपने अन्ना जब बाप जैसे गुरु का नहीं हो सकता, वो बंदा नहीं बोला था। वो बंदा क्या बोला था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, लेकिन खुद भ्रष्टाचारी बन गया। रुको, मोदी जी ने जुमला छोड़ता है, मोदी जी ने भी बताया जुमला कितना छोड़ता है, बताओ ना क्या बोला। सुनो, मैं बंगला नहीं लूंगा जी, मैं गाड़ी नहीं लूंगा जी, मैं ये नहीं करूंगा जी, मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा जी, मैं लंदन पेरिस बनाऊंगा जी, लेकिन उसने बंगला बना लिया जी। कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लूंगा। जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर 1200 करोड़ का एक मिनट सुनिए, आज तक इस देश के, सुनिए भैया, ये केजरीवाल को चोरी नहीं करा, किसी को चोरी नहीं करा ये आदमी सुनिए मेरी बात, ये आदमी किसी को चोरी नहीं करा। अगर ये सरकार गिराना चाहते हैं, जो आदमी ये बात कह रहा है कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ, तू अल्लाह की खा ले, कोई दिक्कत नहीं, मगर तुझे घर घर जाना पड़ेगा पूरी दिल्ली में, क्योंकि पूरी दिल्ली ने ही जितवाया आज केजरीवाल को। अगर वो बुरा आदमी होता तो वो गलत काम नहीं करता। सुनिए पहले मेरी बात, जेल हर कोई जेल काटता है, मैं भी काटता हूँ जेल, कौन नहीं काटता, हर कोई जेल काटता है। मगर समझने की बात यह है, पुलिस भी तो काटती है जेल, मिलिट्री भी तो काटती है जेल, सारी दुनिया काटती है जेल, मगर काम वाला करना चाहिए जो जनता की हित में हो। अगर आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो हम अपनी पहचान से खड़े हैं, हम किसी की मोहताज नहीं है, ना ही हम किसी के उस पर कर्ज पे जी रहे, हम अपनी मेहनत करके हम खुद खाते हैं, कमाते हैं, ना हम किसी नेता के। यही बीजेपी जब जीत रहे थे ना, तो 40 करोड़ की मिठाई खा गया था, और इस दफा ईवीएम का अंदर इतना पैसा खर्चा हो गया, जलेबी खरीदने का पैसा नहीं है। बताओ, जब हरियाणा में जीत गई ना, छाती तो बहुत दबाई थी इन्होंने भी, ये मुलाई हमारे साथ ही पूछो भाई, इतनी तोड़ दो भाई के, मैं साला मरना जाए, सुबह जाना ना पड़े। पर फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, पर चलो 3 सीटों से जीते, हमने समर्थन किया था भाई, 50-50 है भाई, 50-50 है। हमने तो ये सोचा था कि 50-50 है, इधर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, ठीक है। इन लोग जो है सत्ता के लालची है, इतनी लालची है, सुन लो पहले, बोला नहीं इतने देर, इतनी लालची है, राहुल गांधी को मारने तक धमकी दे दी। जो इंसान मानने का धमकी दे सकता है, कुछ क्या नहीं कर सकता सत्य के लिए, बताओ ना। राहुल गांधी, बताओ
लाल किला बिक चुका है। राहुल गांधी को सबको पता है। 11 लाख रुपए इनाम जो उसकी गर्दन काट के लाएगा, ये बीजेपी के सरकार बोल रहे थे। मोदी जी का मुंह पे टेप लग गया था। भाई इन लोग अगर किसी का जान के दुश्मन बन सकता है, ये सत्ते के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सत्ते पे है भाई, ये खुलियाम हमारा मोदी जी नए बली के घर में चले जाते हैं खुलियाम। भाई आपका क्या मतलब है उनके घर में जाने का? क्या जाने का? मैं जो है ना बहुत सपोर्ट करता था केजरीवाल का। अब मैं विरोध करता हूँ इसका, क्यों पता है? ये इनको जो जेल से निकाला है बहुत साजिश के तौर पे निकाला है। ये तुम्हें हम निकालेंगे और तुम दिल्ली छोड़ के हरियाणा में चुनाव लड़ोगे और कांग्रेस का वोट कटोगे, इसलिए तुम्हें निकालता हूँ। और भागे करके दिखाया आपने। भाई एक बात सुनो, हमारा दिल्ली के अंदर इतने परेशानी, इतनी समस्या, इनके पीछे एबी सीबीआई सब लगा हुआ, फिर भी हुआ चुनाव लड़ने गया। और चुनाव क्या करा है बताओ? चुनाव में जाके वोट काट दी। हरियाणा में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ने गया? वोट नहीं मिलेगी एक भी। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बहुत साजिश के तौर पे कांग्रेस को हराने के लिए ये क्या दाव नहीं अपना इन लोगों ने, बताओ ना। ये राहुल गांधी को मारने तक धमकी दे दी, जो एक बीजेपी का नेता खुलेआम बोला है। जो अरे 20 में तो हट जाओ यार। बीजेपी का नेता ने धमकी तक दे दी। भाई आपके पावर है ना, आप कुछ भी खरीद सकते हो। ईवीएम, इन लोग ने ईवीएम में इतनी पैसा खर्चा कर दी जो इनके जलेबी खरीदने का पैसा नहीं है बीजेपी के पास, बताओ ना। और पहले चुनाव में आपने क्या करा? ईमानदारी से जीते थे तो लड्डू बांटे थे, आप क्यों नहीं बांटे भाई? पैसा ही इतना खर्चा हो गया।